नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक ऐसे राजवंश की है जिसने लगभग 1000 साल तक शासन किया और फिर इतिहास के पन्नों में जैसे कहीं खो गया। ये कहानी है खो गंग घाटी के चांदामीणा राजवंश की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए जरा, एक डायनेस्टी जो इतने लंबे समय तक चली, उसकी कहानी इतनी अनसुनी क्यों है। ये इस बात पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारा इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है और याद कैसे रखा जाता है। चलिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस राजवंश का शासन कितना बड़ा था और कितना लंबा चला। ये कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं था। कल्पना कीजिए एक राजवंश जो 983 सालों तक टिका रहा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सबूत है उनकी ताकत का, उनके स्थायित्व का और उस दौर में उनके गहरे सामाजिक असर का। और अगर इस समय को और अच्छे से समझना हो तो बस ये सोचिए, 983 साल यानी एक के बाद एक 39 पीढ़ियों ने इस इलाके पर राज किया। एक के बाद एक पूरे 39 जेनरेशंस। ये टाइमलाइन हमें एक साफ तस्वीर देती है। देखिए, 1600 ईस्वी में राव चंद्रसेन मीना ने इसकी नींव रखी और ये सिलसिला चलता रहा 12वीं सदी तक, जब राजा आलन सिंह का शासन आया और फिर इसका अंत हो गया। मतलब इस दौरान उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि एक पूरी संस्कृति और समाज को गढ़ा जो सदियों तक फलता फूलता रहा। तो अब जरा उस जगह की बात करते हैं जो इस साम्राज्य का दिल थी, खो गंग घाटी। और हाँ, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं थी, इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा था। इस घाटी को तपोस्थली का दर्जा मिला हुआ था, यानी तप और ध्यान के लिए एक बेहद पवित्र जगह। सोर्स बताते हैं कि ये महान गंग ऋषि का ध्यान स्थल था, और तो और ये भी माना जाता है कि उनकी तपस्या से ही यहाँ गंगा की एक धारा बह निकली थी। और इसी घाटी में मौजूद है 1800 साल पुराना आशावरी माता का मंदिर, जो चांदामीणा राजाओं की कुलदेवी थी। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्सेस तो ये भी दावा करते हैं कि देवी माँ खुद राजाओं से बात करती थी। जरा सोचिए, इससे ये जगह सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र बन गई थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने इस मजबूत राजवंश को खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसका अंत किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि धोखे से लिखा गया था। कहानी कुछ यूं है कि राजा आलन सिंह ने एक बेसहारा राजपूत माँ बेटे को पनाह दी। उस बेटे दूल्हे राय को राजा ने अपने भतीजे की तरह पाला, उसे पढ़ाया लिखाया, हर तरह से तैयार किया। लेकिन बड़े होकर उसी दूल्हे राय ने एक साजिश रची। और हमला कब किया? दिवाली के दिन, जब पूरा मीणा समुदाय अपने पुरखों को याद करने के लिए बिना हथियारों के इकट्ठा हुआ था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है, सोर्स इस बात पर जोर देता है कि चांदामीणा राजवंश किसी लड़ाई में हार कर खत्म नहीं हुआ। नहीं, इसका अंत हुआ विश्वासघात से। और ये हमें एक बड़ी बात भी सिखाता है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य अक्सर बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदर के धोखे से ढह जाते हैं। अब इस धोखे के बाद जो हुआ ना, वो एक ऐसी मजबूत किंवदंती बन गया जो आज भी उस इलाके में गूंजती है। ये कहानी है एक रानी के श्राप की और उसकी कभी ना मिटने वाली विरासत की। कहते हैं कि जब राजा आलन सिंह की रानी सती हो रही थी तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में दूल्हे राय को श्राप दिया, तेरा कभी वंश नहीं चलेगा। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे नाटकीय और यादगार पल है। और इस श्राप के असर को कम करने के लिए सोर्स एक बड़े ही अनोखे रिवाज का जिक्र करता है। कछवाहा राजपूतों के जो नए राजा बनते थे, उनका राज तिलक चांदामीणा खानदान के किसी व्यक्ति के पैर के अंगूठे से निकले खून से किया जाने लगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स ये भी दावा करता है कि जब ये अजीब प्रथा रोकी गई तो श्राप जैसे सच हो गया, वंश आगे नहीं बढ़ा और फिर 1921 में मान सिंह को गोद लेना पड़ा। इस घटना ने उस किंवदंती को और भी गहरा कर दिया। खैर, इन किंवदंतियों और श्रापों से हटकर देखें तो इस राजवंश ने अपने पीछे कुछ ठोस सबूत भी छोड़े हैं। आज भी वहां 1800 साल पुराना आशावरी माता मंदिर है, महल के खंडर हैं, एक बावड़ी है और एक प्राचीन शिव मंदिर भी। ये सब उस शानदार अतीत की गवाही देते हैं।
और यही चीजें हमें आज के दौर में ले आती हैं, जहां ये ऐतिहासिक विरासत एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। देखिए, एक तरफ है इस राजवंश का वो शानदार अतीत जिसने लगभग 1000 साल तक राज किया, और दूसरी तरफ है आज की कड़वी हकीकत। सोर्स का कहना है कि इन ऐतिहासिक जगहों पर अतिक्रमण हो रहा है, उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही, और डर ये है कि ये हमेशा के लिए खत्म न हो जाएं। इसीलिए सोर्स एक सीधी अपील करता है कि सरकार और समुदाय दोनों मिलकर इस बेशकीमती धरोहर को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास के इस जरूरी हिस्से को जान सकें। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सिर्फ चांदा मीणा राजवंश की ही बात नहीं है, बल्कि ऐसे न जाने कितने ही भूले बिसरे इतिहासों को बचाने में हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है।